कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहाँ लोग हमारी औकात तोलते हैं और हम अपना हुनर। बेंगलुरु के रिंग रोड पर बनी वो 20 मंजिला कांच की बिल्डिंग एक जोन ऑटोमोबाइल कंपनी का हेड ऑफिस था, जहाँ देश विदेश के बड़े बड़े इंजीनियर काम करते थे। और आज पूरा ऑफिस तनाव में था, क्योंकि 200 करोड़ का प्रोजेक्ट एक इंजन की गलती की वजह से ठप पड़ा था। ये इंजन कोई आम मशीन नहीं थी, बल्कि दुनिया का पहला ऐसा एआई गाइडेड ट्रांसपोर्ट ट्रक इंजन था जो बिना ड्राइवर के अपने आप माल ढोने वाला था। 6 हफ्ते से हर टेस्ट फेल हो रहा था। इंजन सिर्फ 14 मिनट 36 सेकंड चलता था और फिर बंद हो जाता था। कंपनी की सीईओ प्रिया शर्मा, जो अपने सख्त स्वभाव और स्टाइलिश अंदाज के लिए जानी जाती थी, वो अब अंदर से टूट चुकी थी। 3 टीमें, विदेशी इंजीनियर, एआई एक्सपर्ट सब हार चुके थे और अब कंपनी को 500 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ सकता था। उसी कंपनी में काम करता था दीपक मौर्य, एक साधारण सफाई कर्मचारी था। वो दिन भर झाड़ू पोछा, फर्श की चमक और कॉन्फ्रेंस रूम की सफाई, यही काम था उसका। पर इस शख्स की आंखों में कुछ था, जिज्ञासा, समझ और अंदर छुपी एक आग। कभी किसी ने गौर नहीं किया, लेकिन जब सब इंजीनियर ऑफिस से निकल जाते थे, दीपक वहीं रुक जाता था। वो इंजन की फाइलें पढ़ता, उसके ब्लूप्रिंट देखता और उसकी आवाज सुनता, जैसे कोई संगीत सुनता है। दीपक के पास एक छोटे कॉलेज से इंजीनियरिंग की डिग्री थी, और किस्मत ने उसे डस्टबिन थमा दिया, क्योंकि उसकी माँ को कैंसर था। इलाज के लिए रुपया चाहिए था। उसने नौकरी का सपना छोड़ा और माँ की जिंदगी चुनी, और फिर उसने सफाई कर्मी बनना स्वीकार किया, ताकि इलाज चलता रहे और साथ ही वो कुछ सीख सके। दोस्तों, कहानी यहाँ से रफ्तार पकड़ती है। गुरुवार का दिन था। ऑफिस में जर्मनी से आए मिस्टर स्मिथ और अमेरिका की डॉक्टर लेखा मौजूद थी। आज इंजन का आखिरी टेस्ट था, जिस पर कंपनी की पूरी साख टिकी थी। इंजन चला 14 मिनट 36 सेकेंड और फिर वही हुआ, धुआं, आवाज और लाल लाइट। प्रिया शर्मा ने माइक पर कहा, सब लोग मीटिंग हॉल में तुरंत आ जाइए, अब हमें खर्च घटाने होंगे। 400 लोग जमा हो गए। तनाव, डर और निराशा हवा में घुल चुकी थी। उसी भीड़ में खड़ा था दीपक मौर्य। उसने धीरे से हाथ उठाया और कहा, मैम, अगर इजाजत हो तो मैं बता सकता हूँ कि इंजन की गलती क्या है। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। सबकी नजर उस पर टिक गई। प्रिया शर्मा भड़क उठी और बोली, क्या कहा तुमने? एक सफाई कर्मचारी अब इंजीनियर बन गया? लोग हंसने लगे। कुछ ने ताने मारे, अबे तुझे झाड़ू पकड़ने के पैसे मिलते हैं, इंजन ठीक करने के नहीं। लेकिन दीपक की आवाज में डर नहीं था। वो बोला, मैम, मैं बस इतना जानता हूँ कि गलती सॉफ्टवेयर में नहीं, इंजन के कंपन में है। हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी ठीक नहीं है। डॉक्टर लेखा ने गौर से उसकी आंखों में देखा। उनमें एक सच्चाई थी। वो बोली, उसे एक मौका दीजिए मिस शर्मा। प्रिया शर्मा हंसी, ठीक है मिस्टर सफाई कर्मी, तुम्हारे पास 2 घंटे हैं। अगर इंजन ठीक किया तो सीनियर इंजीनियर बन जाओगे, नहीं तो हमेशा के लिए कंपनी से बाहर। और इतना कहकर उन्होंने अपने स्टाफ से कहा, पूरा टेस्ट लाइव चलाओ सोशल मीडिया पर, ताकि लोग देखें कि जब कोई अपनी औकात से ऊपर उठने की कोशिश करता है तो क्या होता है। दीपक शांत खड़ा था। उसे याद आई दादाजी की आवाज, बेटा इंजन को सुनना सीखो। वो बोलता है, बस हमें सुनना नहीं आता। उसने इंजन पर हाथ रखा, आंखें बंद की। हर कंपन, हर हल्की आवाज उसके कानों में उतर रही थी। डॉक्टर लेखा ने देखा, वो पूरी तरह ध्यान में डूब गया। दीपक ने धीरे से कहा, एआई सॉफ्टवेयर और इंजन एक दूसरे की भाषा नहीं समझ पा रहे। एआई को अमेरिका में सेट किया गया है, जबकि इंजन जर्मनी के छोटे यूनिट्स में बना है। दोनों की धड़कनें अलग है, जैसे एक ही गाने के 2 स्वर जो कभी मेल नहीं खाते। कमरे में सन्नाटा था। दीपक बोला, स्पीड बढ़ाइए, अब 2800 आरपीएम पर, और सुनिए, यहाँ कंपन में गड़बड़ है। सेंसर गलत रीडिंग ले रहे हैं, मशीन ठीक है, गलती तालमेल की है। डॉक्टर लेखा ने नोट्स बनाए। उनकी आंखों में आशा की किरण चमकी। दीपक फिर टूल कैबिनेट की ओर गया। वहाँ से उसने एक छोटी सी मेटल डिस्क निकाली। सब उसे देख रहे थे। दीपक बोला, यह है हार्मोनियम डेम्पनर। यह छोटी सी डिस्क दोनों के बीच तालमेल बैठा देगी। ना कोई नया पार्ट चाहिए, ना सॉफ्टवेयर बदलना पड़ेगा। प्रिया शर्मा व्यंग में बोली, सिर्फ एक छोटी सी डिस्क? तुम सोचते हो 200 करोड़ का प्रॉब्लम 200 के पार्ट से सॉल्व हो जाएगा? दीपक मुस्कुराया, मैम, सबसे कठिन सवालों के जवाब हमेशा सबसे आसान होते हैं। वो इंजन खोलता है, हर स्क्रू, हर बोल्ट को बारीकी से निकालता है,
उसके हाथ बिल्कुल सधे हुए थे, जैसे दादाजी सिखाते थे। 12 मिनट में वो डेपनर लगाकर सब जोड़ देता है, फिर आंखें बंद कर इंजन के सामने हाथ जोड़ता है और कहता है, दादाजी साथ देना। डॉक्टर लेखा बोली, टेस्ट शुरू करो। चाबी घुमाई गई, इंजन चालू हुआ। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5। अब आवाज पहले जैसी नहीं थी, वो गहरी थी और स्थिर थी। स्क्रीन पर अब कोई लाइट नहीं जली, सिर्फ ग्रीन सिग्नल था। इंजन 97.3 एफिशिएंसी पर चल रहा था। डॉक्टर लेखा खुशी से चिल्लाई, 40 ईयर में मैंने इतनी क्लीन रीडिंग कभी नहीं देखी। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। लाइव वीडियो पर भी कमेंट की बाढ़ आ गई। वो सफाई कर्मी नहीं, जीनियस है। प्रिया शर्मा अवाक खड़ी थी, लेकिन उसने आखिरी बार तंज मारा, ठीक है, चल रहा है। और क्या ये ट्रक चला सकता है? दीपक बोला, जरूर मैम। और जैसे ही ट्रक स्टार्ट हुआ, 6 हफ्ते से रुका वो 200 करोड़ का ट्रक धीरे धीरे चल पड़ा। एआई और इंजन की ट्यूनिंग अब एकदम परफेक्ट थी। ट्रक पूरे 37 मिनट तक बिना रुके चला। मिस्टर स्मिथ मुस्कुराए और बोले, दिस इज अनवेलेबल। उन्होंने वही घोषणा की, हम टेक जोन में 20% से ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन एक शर्त पर, दीपक मौर्य इस प्रोजेक्ट को लीड करेगा। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। डॉक्टर लेखा ने दीपक का हाथ पकड़कर कहा, तुम्हारे दादाजी को गर्व होगा बेटा। कुछ हफ्तों बाद दीपक अब डायग्नोस्टिक्स इंजीनियर बन चुका था। उसे नई कार, नया ऑफिस और सबसे बढ़कर इज्जत मिली। उसकी माँ अब ठीक थी और घर की दीवार पर दादाजी की तस्वीर के पास अब एक गोल्ड अवार्ड टंगा था। दूसरी तरफ प्रिया शर्मा की कहानी उलट गई। बोर्ड ने उसकी इमेज जांची, जहां उसने दीपक का मजाक उड़ाया था। उसने सीईओ की कुर्सी से हटाकर एडवाइजर बना दिया गया। तनख्वाह आधी, पावर खत्म। 2 महीने बाद वो दीपक के ऑफिस आई, सादे कपड़ों में, बिना अहंकार के, और धीरे से बोली, दीपक मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी तरह लीडर बनना चाहती हूँ। दीपक मुस्कुराया, मैम मशीन की धड़कन सुनना आसान है, लोगों की सुनना थोड़ा मुश्किल। अगर वो सीख गई तो आप फिर से लीडर बनेंगी। प्रिया शर्मा की आंखों में नम्रता थी और दीपक की आंखों में सुकून था। दोस्तों, हुनर का कोई क्लास नहीं होता। डिग्री सिर्फ दरवाजे खोलती है, पर अंदर जाने की ताकत हिम्मत देती है। दीपक मौर्य ने साबित कर दिया कि सच्चा इंजीनियर वो नहीं जो मशीन बनाता है, बल्कि वो है जो उसकी धड़कन समझता है। अगर आप भी मानते हैं कि मेहनत, लगन और सच्चाई किसी की औकात से बड़ी होती है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं दीपक की सोच से जुड़ा हूँ। जय हिंद।